का झोली भर भर के बीजेपी को वोट दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा, महिलाओं ने भर भर के बीजेपी को वोट दिया है और ये रिजल्ट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। और अब मैं बोल रहा था कि 200 का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी कि नहीं करेगी। बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। 202 सीटों पर एनडीए जो है इस वक्त आगे चल रहा है। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर शांत किशोर हो गए हैं, कुछ बोलने की स्थिति में इस वक्त वो नहीं है। साथ ही साथ अदर्स के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें से 5 AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी के हैं, 6 अदर अन्य में से, जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा प्रदर्शन तो ओवैसी साहब इस बार भी कर देंगे, इस पर कई तरह का डाउट था। सीधे चलता हूं खुशबू के पास। खुशबू, क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में इस वक्त? का माहौल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर दिखाते हैं तस्वीरें आपको। लोगों के जो ये ढोल नगाड़ों के थाप है, थाप की जो आवाज़ है, ये बंद नहीं हो रही है। लगातार जब से रुझान आने शुरू हुए हैं कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिल रही है उसी तरीके से जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह भी देखते बन रहा है। लोगों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम है इस वक्त पटना ऑफिस पे, जो बीजेपी का दफ्तर है, बिहार का मुख्यालय है वहाँ पे। और लोग लगातार जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं। और ये आतिशबाजियाँ देखिए, आतिशबाजियाँ भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कभी बाहर की तरफ आतिशबाजी की जा रही है, कभी पार्टी दफ्तर के भीतर की तरफ आतिशबाजी हो रही। मतलब लगातार ये जो तस्वीरें हैं जश्न की, वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें जश्न की वो लगातार बनी हुई हैं। और जो ये स्काई शॉट्स देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से, ये बराबर कभी अंदर की तरफ को छुटाए जा रहे हैं ये पटाखे, कभी बाहर की तरफ से। और पूरी ये राजधानी पटना का जो जमीन से लेके आसमान तक पूरा बीजेपी में होता दिख रहा है। आसपास के किसी भी इलाकों में जाइए, इसी तरीके का, बगल में जेडीयू का ऑफिस है, आरजेडी का ऑफिस है, दूर दूर तक कहीं भी जाइए, हर जगह से यही आवाजें, यही शोर और यही जश्न का उत्साह माहौल सुनाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। मैं सीधे चलता हूं कमलेश के साथ पास, क्योंकि कमलेश के साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। कमलेश, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। मैंने देखा था कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने ये मैसेज किया था डाउन द लाइन कि ज्यादा विजय उत्सव न मनाएं क्योंकि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, इससे अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तो क्या इस बारे में एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से शुरुआती हलकों में ये एहतियात बरता गया था, लेकिन दिल्ली बीजेपी की जो उत्साहित कार्यकर्ता है वो दिल्ली भाजपा दफ्तर पहुंच गया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनको भी कहा गया कि बैंड पार्टी लेकर वापस आए। तो ये जश्न नहीं मनेगा, क्रैकर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस दफ्तर में आएंगे 7:30 बजे और जनता को संबोधित करेंगे। देखिए, मेरे साथ जयराम विप्लव हैं। दीपक जी, जयराम विप्लव वही हैं जो सम्राट चौधरी के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार के, और सम्राट चौधरी के लिए कैंपेन कर, सम्राट चौधरी का पूरा कैंपेन यही देख रहे थे। जयराम जी, क्या लगा? आप तो जमीन पे काम कर रहे थे, क्या आपको करंट लग रहा था कि इस तरह का करंट है और इस लैंडस्लाइड भेटी 200 के आसपास? देखिए, निश्चित तौर पे हमने पहली बार देखा कि महिला वोटरों में एक उत्साह था। और 2010 की रिवीजन दिखाई पड़ा हमें, जब लोग कह रहे थे कि नहीं, नीतीश जी ने अच्छा काम किया, मोदी जी तो भगवान है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये महिलाएं मुखर थी, मुखरता के साथ महिलाओं ने न केवल बढ़ चढ़ के भागीदारी बल्कि परसेंटेज में पुरुषों से आगे बढ़ चढ़ के मतदान किया। और युवाओं को भी कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि जिस सरकार ने 5 साल में 50 लाख नौकरी और रोजगार दिया, वही सरकार रिपीट करने पे 1 करोड़ का वादा भी पूरा होगा। आपका कहने मतलब कि जो तेजस्वी वादा कर रहे थे, वादा नहीं चला, लोगों के जेहन पे नहीं उतरा हुआ, उसमें विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया। तेजस्वी और उनके माता पिता का जो बैगेज है पीछे का, वो भरोसा नहीं लोग कर पाए उनकी बातों पर, क्योंकि तेजस्वी भी 17 महीने में उनके 5 डिपार्टमेंट था, 1 नौकरी वो अपने विभागों में नहीं दे पाए थे। तो केवल झूठ बोल करके हवाई वादे करना, और सबको इतना गणित तो समझता है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी कैसे संभव है। तो बिहार के लोगों ने उस गठबंधन को चुना जिस पर काम करने की विश्वसनीयता थी।
ये भी कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण जो था जेडीयू के पास, आरजेडी के पास ज्यादा बेहतर था। 36% जातियों का आधार उसके पास था। लेकिन आपके ऐसा लगता है कि 36% जाति में जो 31% जो MY समय को, उसके अलावा कोई जात जुटा नहीं उनके साथ। देखिए, उनके साथ कोई जुटना नहीं चाहता है क्योंकि ग्राउंड पे उनके कार्यकर्ता और समर्थकों का व्यवहार कुछ और था। और एक बहुत बड़ी भूमिका रही इस चुनाव में, रील के माध्यम से जो उनके समर्थकों ने मंचों पर जो गाने गाए, उसका भी प्रभाव जमीन पर देखने को मिला। अगर किसी महिला ने ये गाना सुना कि भैया को आने दीजिए सत्ता में तो घर से कट्टा सटा के उठा लेंगे, ये भोजपुरी वर्जन को मैं हिंदी में बता रहा हूं, तो उस गाने को सुनने के बाद उस महिला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसकी मेमोरी वहां तक गई। इस बार के चुनाव में मैनिफेस्टो से ज्यादा मेमोरी का काम हुआ है, वादों से ज्यादा यादों को लोगों ने ध्यान में रखा है कि वो 15 साल का जंगल राज भी लोग नहीं भूले। और कैसे कमलेश, लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जंगल राज और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना है और जनता ने इसी तरीके से वोट यहाँ पर किया है। आरजेडी पर भी हमलावर दिखे कि झूठे वादे किए गए, जनता ने भरोसा नहीं किया। आरजेडी दफ्तर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी सदन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सदन, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? आरजेडी नेता कार्यकर्ता जो सुबह से काफी उत्साहित दिख रहे थे, धीरे धीरे मायूस हो गए, अब क्या कह रहे हैं? देखिए, आरजेडी दफ्तर में बड़ा स्क्रीन लगाया गया था और उसी स्क्रीन में जो कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, अंदर में स्क्रीन लगाए गए थे। सभी बैठ के कार्यकर्ता, प्रवक्ता सभी देख रहे थे नेता। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान सामने आए, लगभग 200 सीट के पार एनडीए चले गई, जिसके बाद से कुर्सियां भी खाली होने लगी। ये आरजेडी दफ्तर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो मायूसी जो है अब से छाने लगी है।